केंद्रीय चुनाव आयोग। क्या हो? केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है। क्या हो? केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है। केंद्रीय चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसी को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, खाली हम इलेक्शन कमीशन ही बोलेंगे या केंद्रीय चुनाव या चुनाव आयोग बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन अगर हम स्पेशल इस्तेमाल करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव, क्या राज इस्तेमाल कर देंगे तो ये राज की बात है, किसी बात करेंगे राज का। लेकिन खाली हम चुनाव आयोग बोलेंगे या क्या बोलेंगे? निर्वाचन आयोग। क्या बोलेंगे बाबू? निर्वाचन आयोग। इस सब का मतलब क्या होता है कि हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग या चुनाव की बात बाबू कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसका वर्णन बाबू क्या? भाग 5 में। क्या हो? भाग 5 में। और अनुच्छेद 324 से 329 बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या बोले कि हमारे देश में केंद्रीय चुनाव होगा या निर्वाचन आयोग होगा, इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 5 में। किस अनुच्छेद में? 324 से 29। मतलब कुछ भी केंद्रीय चुनाव से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर किसके बीच वेरी करेगा? 324 से 29 के बीच वेरी करेगा। अच्छा सॉरी, भाग 15 है बाबू, एक मिनट में हाँ, भाग 15 में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो भाग 15 बाबू, और क्या हो गया बाबू? 324 से 329 हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत बाबू? आगे आते हैं। देखिए, पहले समझना क्या यह क्या है? संवैधानिक। क्या वो? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक बाबू संस्था। संवैधानिक संस्था को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? किसको संविधान सभा द्वारा ही बनाया गया था। मतलब इसका वर्णन मूल संविधान बाबू। हाँ, क्या बोले कि हमारे देश में क्या है? केंद्रीय चुनाव होगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में। और यह एक संवैधानिक संस्था है। जैसे हमारे यहाँ क्या है बाबू? क्या था? योजना आयोग। क्या? योजना आयोग। तो संविधान बन गया था तब बना था। संविधान 26 जनवरी 1950 को बन गया था और उसका 15 मार्च 1950 का गठन हुआ था। किसका? योजना आयोग का। और उसके बाद एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो समझिए, ये सब क्या है बाबू? संविधान के बाद बना है, तो इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक कोतर संस्था। कोतर मतलब उत्तर, उत्तर मतलब क्या होता है? बाद में। संविधान के बाद बनने वाले संस्था क्या होते हैं? संवैधानिकोत्तर संस्था बोलते हैं, है ना। या बोल सकते हैं बाबू क्या है कि संविधान बन गया था तब वो सबको बनाया गया था, इसलिए गैर संवैधानिक संस्था या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। लेकिन बोलिए, चुनाव आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल है? इसको संविधान सभा ने क्या किया था? बनाया था। मूल संविधान के बारे में वर्णन बाबू था, है ना। देखिए, किसमें बाबू शुरुआती समय में एक वो सदस्य होता था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन में शुरू में क्या था? एक वो सदस्य। कितना वो? एक वो। लेकिन याद कीजिए क्या हुआ था, आपको बताएंगे कि हमारे देश में पहले वोट देने का उम्र कितना था? बाद में 18 किया गया। ये केमा संविधान सुधार 61वें संविधान सुधार बाबू 89, 88 89 दोनों लिखा जाता है, कहीं 88 कहीं 89। अब समझिए क्या हुआ, अगर बाबू 21 साल वोट देने का उम्र है, अगर 18 साल करते हैं तो ज्यादा जनसंख्या आ जाएगा, तो चुनाव का कारण बढ़ जाएगा। तो बोली अकेले हो पाएगा काम? नहीं। तो इसको कर दिया गया 3 सदस्यीय निकाय। क्या कर दिया गया? 3 सदस्य। लेकिन बाद में क्या किया गया? फिर 1 सदस्य बना दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1993 का 1993 फिर 3 सदस्यीय बना दिया गया। आज शुरू में यह क्या था? 1 सदस्यीय निकाय, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 3 सदस्यीय। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का वर्णन भाग कितना में है? 15 में। किस अनुच्छेद में? 324 से 29। यह कैसा संस्था है? यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जब संविधान बना था तो संविधान में मूल रूप से था, मतलब कि संविधान द्वारा इसको बनाया गया है ना। तो योजना आयोग बाबू बताते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, वो क्या गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको संविधान सभा ने नहीं बनाया है। पहला, इसमें शुरुआत में कितना सदस्य था? 1। वर्तमान में कितना है? हमारे यहाँ पहले वोट देने का उम्र कितना था?
वर्तमान में कितना है? केमा संविधान सूत्र है, कहीं 88 देगा, कहीं बाबू 89 देगा। अब आते हैं इसका कार्य क्या हो, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो बाबू क्या है, देश में क्या हो, देश में स्वतंत्र क्या हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। स्वतंत्र मतलब क्या है, एकदम मुक्त होकर के, किसी से डर के नहीं, बिल्कुल क्या हो, मुक्त होकर। निष्पक्ष मतलब क्या है कि सबको बाबू आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सबको चुनाव जीतने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो सत्ता पक्ष में वो फायदा उठाएगा और जो सत्ता पक्ष में उसको फायदा नहीं मिलेगा। निष्पक्ष मतलब होता है न्यूट्रल। अभी भाजपा का सरकार है केंद्र में, है ना बाबू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाजपा को चुनाव में क्या हो जाए, फायदा हो जाए, है ना जी। भाजपा चाहे तो क्या कर सकता है कि सरकार का मशीनरी का इस्तेमाल कर सकता है प्रचार प्रसार के लिए बाबू। आज इसका ज्यादा प्रचार प्रसार होगा वही तो जीतेगा, ये क्यों होता है। आपके बारे में जब तक लोग नहीं जानेगा बाबू ना, आपके बारे में जब तक लोग नहीं जानेगा तो आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेगा। इसलिए जरूरी है कि आपके बारे में लोग बाबू जाने। इसलिए जानने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करता है, प्रचार करते हैं। देखते हैं कोई नया कंपनी खुलता है ना, तो सबसे नामी चेहरा लेकर के आता है, बताते हैं बाबू क्या है। जब क्या था, अभी एक लड़का अशोक, क्या नाम है, भाला फेंक में प्रतियोगिता में जीता था स्वर्ण पदक, नीरज चोपड़ा, हाँ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो पहले भी होगा ना, लेकिन जैसे ही ओलंपिक जीता तो क्या किया गया कि बहु अलग अलग कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है कि प्रचार करने वाला मेन आदमी होता ना जी। कोई नाइकी का बना दिया, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई दारू का, कोई ताड़ी का, कुछ का बना देता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसके बारे में पूरा देश में क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है, उसके बारे में सब कोई जान रहा है। अगर वो आएगा तो उसके साथ क्या होगा कि प्रोडक्ट का प्रचार भी आएगा। देखिए, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें बहुत सारा कंपनी का प्रचार करता था। अब तो उसके पास ज्यादा कंपनी का प्रचार नहीं होता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बहुत बोल सकते हैं ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहता है। उस तरह से अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता है ना, और वर्ल्ड कप जिता दिया, क्या क्या वर्ल्ड कप जिता दिया, जैसे एग्जाम्पल पे अभी आईपीएल चल रहा था, तो खिलाड़ी क्या था, रिंकू सिंह, वो चर्चा में आ गया था। अच्छा, उसका लगभग देश के बच्चा बच्चा जान गया था। तो रिंकू सिंह को जानते हैं, मार्केट वैल्यू क्या क्या बढ़ गया, वो क्या अलग अलग कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रयास बाबू करेगा। अभी देखिए रविंद्र, अभी क्या हुआ है, क्रिकेट की बात करते हैं। मोहित शर्मा गेंद कर रहा था, अगर मोहित शर्मा मैच को जिता देता तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता। उसके बारे में चर्चा था कि गजब बॉल किया था ना, है कि ना। अब रविंद्र जडेजा जाके चर्चा चल रहा है, तो प्रचार किसे लोग करवाएगा, रविंद्र जडेजा प्रचार करवाएगा, ताकि हमारा बात लोग तक पहुंचे, प्रोडक्ट बाबू पहुंचे। देखते हैं जैसे कोचिंग में क्या करता है, जहां तहां पोस्टर छपता है ना जी, क्यों होता है कि उसका लोग उसके बारे में जाने। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया पर लोग अपना प्रचार करवाता है। पहले जानते हैं टीवी में वो एड आता था, और टीवी में लोग एड देकर के प्रोडक्ट खरीदता था। आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया पर अलग अलग बाबू जो लोग होता है उससे लोग प्रचार करवाता है। पहले हीरो हीरोइन से प्रचार करवाया जाता था, लेकिन आजकल जानते हैं, देखिए यूट्यूब का बहुत बड़ा चैनल होगा तो क्या करता है कि प्रचार करता है जूता के, चप्पल के। मान लीजिए समझिए हम बाबू क्या है, एक टीचर है, तो हमारा ऑडियंस क्या होगा, स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला होगा। तो हमारे पास क्या करेगा, मान लीजिए कि यहाँ बहुत 5-6 कंपनी है, अन अकेडमी है, फिजिक्स वाला है बैजू है, ऐसा 5-6 कंपनी आता है। हमको क्या बोलेगा कि बीपीएससी का किताब है, ऐसे क्या कीजिए, आप प्रचार कीजिए, अब बदले में 1 लाख रुपया आपको हम देंगे, तो हम उसको प्रचार करेंगे, हमको भी पैसा मिल गया। 1 लाख रुपये वो हमको दिया है, तो अगर मान लीजिए हमारा ऑडियंस बाबू उसका क्या है कि 100 में चला गया, और उसका कोर्स का कीमत कितना है, 10,000, कितना वो 10,000, तो गुना कर लीजिए, गुना करने आता होगा, अरे करने आता है ना जी। तो फायदा नहीं घाटा में, फायदा नहीं, इसीलिए प्रचार करवाया जाता है। तो यहां पर भी इसके लिए क्या है कि हमारे देश में अगर कोई सत्ता पक्ष में, तो ऐसा नहीं कि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, सबको समान रूप से बाबू बोल सकते हैं मौका मिलना चाहिए। तो पहला काम क्या, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, है ना, और नियमित समय पर चुनाव कराना, ऐसा नहीं कभी करा दे। नियमित समय पर क्या होता है, हमारे यहाँ के 5 साल पर चुनाव होता है, तो समान तौर पर 5 साल पर चुनाव बाबू करवाएगा। अगला क्या है कि मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, जेकरा में आपका नाम होता है, क्या होता है, नाम होता है, समझिएगा। चाहे राज्य का चुनाव हो रहा है, चाहे बाबू क्या है देश का, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव, राज्य और केंद्र के लिए एक ही मतदाता सूची होता है। क्या बोले, राज्य और केंद्र के लिए क्या होता है, एक ही मतदाता सूची होता है। आज तैयार कौन करता है, चुनाव आयोग। अब क्या है कि हमारे कई पार्टी होता है, कई क्या होता है, दल होता है,
या कहीं क्या था, पार्टी होता है। तो इसको बाबू क्या मान्यता देना, क्या वो मान्यता देना किसका काम है। पहले देखिए किसी को अगर वो क्या है अपना दल या राजनीतिक दल बनाना था तो पहले कराना था रजिस्ट्रेशन, क्या वो रजिस्ट्रेशन। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टी, क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टी। ऐसी को हिंदी बोलते हैं निबंधित दल, क्या बोलते हैं निबंधित दल। ये समझ रहा है। अब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको माना जाएगा राज्य स्तरीय, क्या माना जाएगा राज्य स्तरीय दल। इसी को बोलते हैं स्टेट पार्टी, क्या बोलते हैं स्टेट पार्टी। और अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसको माना जाएगा क्या राष्ट्रीय पार्टी, क्या माना जाएगा राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा, नेशनल पार्टी माना जाएगा। और जो जितना बाबू आगे बढ़ते जाएगा, मतलब लिखना चाहिए था हमको नीचे से, ठीक ना, उसको उतना ही क्या होता है आगे मौका मिलता है। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आपको अपने बात कहने का ज्यादा मौका दिया जाएगा, टीवी पर न्यूज चैनल पर आपको प्रचार करने का ज्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बाबू ना। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चा या बच्ची अच्छा परफॉर्म कीजिएगा उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो इसी बाबू यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ जो दल होता है पार्टी होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन पहले कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टी या निबंधित दल। वो अच्छा परफॉर्म करेगा चुनाव में तो उसको क्या मिलेगा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और वही पार्टी और अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। क्या समझिएगा। हमारे देश में रजिस्टर्ड पार्टी की बात करते बहुत सारा है, झोला भर के, ठीक ना। लेकिन बाबू अच्छा सबसे ज्यादा कौन होगा, ई वाला होगा, और सबसे कम कौन होगा, ई वाला। ये वर्तमान समय 6 पार्टी हमारे यहाँ क्या राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखिए चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर क्या होता है, कोई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलता है। बताते हैं आम आदमी पार्टी का नाम सुने होंगे। पहले आम आदमी पार्टी क्या था, एक निबंधित पार्टी होगा, वो अच्छा परफॉर्म किया तो राज्य स्तरीय पार्टी बना। अब और अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या बन गया, आगे आते हैं। तो बाबू क्या है कि आप राजद पार्टी के नाम सुनोगे, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार का तो बच्चा बच्चा जानता ही होगा, वो लालू यादव का पार्टी है। तो इसको भी बाबू क्या है कि बहुत पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका काम तमाम होगा जी, तो फिर कहां जाएगा यहाँ, और भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर कहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत एनसीपी का नाम सुनोगे, तृणमूल कांग्रेस का नाम सुने होंगे, तृणमूल कांग्रेस का नाम सुने हैं ना। तो उस सब पार्टी भी बाबू क्या उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नीचे चला गया। समझ गए ना। चलिए अब क्या है कि हमारे देश में किसका किसका चुनाव करवाता है, हमारे देश में बाबू देखिए किसका, एक क्या वो संसद है, क्या वो संसद का। और संसद में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, प्लस क्या कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है। राज्य विधानमंडल कौन कौन होता है, विधानसभा बाबू और विधान परिषद, विधान परिषद। अब प्लस क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस बाबू उपराष्ट्रपति। सुनिए क्या क्या बोले, हमारे देश में बाबू क्या है 6 का चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक चीज यही ध्यान रख लीजिए, हमारे जो पंचायत का चुनाव होता है बाबू या नगर पालिका का, इसको बोलते हैं स्थानीय निकाय। इसके बाद का चैप्टर हमारा वही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्थानीय निकाय मतलब होता है लोकल बॉडी, लोकल बॉडी मतलब होता है गांव में और शहर में। गांव में होता है ग्राम पंचायत, मुखिया सरपंच सब होता है ना बाबू, ये सब क्या हो गया ग्राम, हाँ ग्राम गांव की बात बोलते हैं। स्थानीय निकाय में क्या हो गया ग्रामीण स्व शासन की बात करते हैं। शहर में नगर पालिका हो गया, नगर निगम इत्यादि हो गया, है ना, नगर परिषद हो गया, वो सब का चुनाव कौन करवाता है, राज्य सरकार। सुनिए स्थानीय निकाय में क्या था, गांव और शहर, इस सब का चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसका है, राज्य सरकार। और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है। सुनिए क्या बोले, जैसे स्थानीय निकाय का चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राज्य सरकार है। इसके इच्छा पर डिपेंड करता है ना। हालांकि अब संवैधानिक संस्था का दर्जा मिल गया है तो 5 साल पर राज करवाएगा ही करवाएगा, समझा गया ना। तो फिलहाल समझिए कल हमारे देश में 2 गो चुनाव आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, एक है वो खाली चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग, दोनों का मतलब एक ही। एक क्या हो गया वो राज्य निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का काम क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवा देगा, उपराष्ट्रपति का, और संसद का करवा देगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। और बाबू राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस सब का चुनाव कौन करवाएगा,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात होता है क्या स्थानीय निकाय, गांव और शहर की बात करते हैं। ये सब का चुनाव करवाता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं। ये सब चुनाव कौन करवा रहा है? केंद्र सरकार। और वो कौन करवाएगा? राज्य सरकार। बिहार में तो बिहार सरकार, यूपी में तो यूपी सरकार, है ना, बंगाल में तो बंगाल सरकार, वो क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। और उसके लिए बनाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बनाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। तभी मत समझे कि राज्य निर्वाचन है वो राज्य विधानसभा का भी चुनाव करवाता होगा, ये बाबू नहीं करवाता। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। हो गया ना? चलिए अब आ जाते हैं कि इसका पावर क्या है, इसके पास बाबू शक्ति क्या क्या है। देखिए पहले तो क्या है, कोई पार्टी को किसी भी दल को मान्यता दे सकता है ना। और अगला क्या बाबू, कार्य में या शक्ति में दे सकते हैं। अगर बाबू क्या है कि चुनाव चिन्ह, क्या हो? चुनाव चिन्ह, मतलब समझिए अगला इसका कार्य है चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। क्या वो? चुनाव चिन्ह का आवंटन। जैसे आम आदमी पार्टी क्या हुआ, वो बना, है ना, तो उसको झड़ुआ छाप मिला। आप लोग गांव में चुनाव तो किसी को बैगन भंटा लिट्टी छाप मिलता है, मिलता है ना। इसे देखिए बेसिकली क्या है ना, कि आप लोग कभी सोचे हैं कि चुनाव चिन्ह क्यों दिया जाता है? देखिए चिन्ह को अनपढ़ आदमी पहचान सकता है, चिन्ह को बाबू अनपढ़ आदमी पहचान सकता है। अगर लालटेन छाप है, तीर छाप है ना, वो कमल छाप है, तो अनपढ़ आदमी को पता क्या, तीर हम घर से उसको बता के भेजा जाता है कि कौन छाप में जाकर वोट देना है। अरे गांव में तो बड़ी होता है, गांव में जानते हैं क्या होता है, एक से एक आदमी रहता है, वो अपना, हालांकि देखिए ठीक बात है, अपना औरत को, अपना घर के महिलाओं को ट्रेनिंग देता है पहले से, ध्यान है देखना। चौथा नंबर पर तो लालटेन, चौथा नंबर पर तो कमल, वही को देना है। वहां गया, अब औरत को क्या आता है, सदी पता नहीं चलता है, वो दबाना है कमल, दबा दिया लालटेन, है ना। अब लीजिए मुझे कौन दवाली है, क्या नंबर वाला? ठीक है, हाँ हमारा है ना, चौथा नंबर के ना पांचवा नंबर डाली है। अब एकदम दांत बताओ चाह रहा पांच ऐसा बताओ, समझ में ना होता है ना जी। मुझे लग रहा है कि बाप उसको दम जीतेगा ना, तो बड़का उसको क्या देगा? मुट्ठी देगा। मुट्ठी समझ आता है? हुंडी समझ आता है? हुंडी में नहीं आता, हुंडी में देखा रहे। ये सब समान तौर पर ये सब शब्द किताब में नहीं मिलता है, सुनिए। लेकिन ये सब हम शब्द से क्वेश्चन आया है यूपीएससी के 2020 का है, क्वेश्चन देखिएगा सिविल सर्विस का जो आईएएस एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि हुंडी का अर्थ क्या होता है। हुंडी नहीं बाबू, हुंडी, हुंडी नहीं जानते जी? गजब आप लोग यार। अरे हुंडी मतलब पैसा कौड़ी होता है। क्या था, क्या हुंडी रंसल है, नहीं होता हुंडी रंसल है, नहीं समझ यार। देखिए बताते हैं, देखिए मध्यकालीन समय में क्या था ना, कि बैंक जब नहीं था, क्या वो जब बैंक नहीं था, अगर मान लेते कि हमको जाना है यहां से दिल्ली बाबू का आलसी करने के लिए, सामान खरीद, दिल्ली जाना है सामान खरीदने के लिए, अब रास्ता में जा रहे हैं, पता लगा है ना जी, कौन बीच में क्या किया, कोई मतलब छीना छोड़ी कर लिया, होगा ना जी। तो ये रिक्स है कि नहीं? अपने साथ पैसा ले जाना क्या है? रिक्स है। और साथ ही क्या है कि पहले धातु के पैसा होता था, धातु मतलब क्या है? सोना के चांदी के पैसा होता था। अब इसका पैसा है तो भारी भी होगा, दिक्कत होगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर एक हुंडी सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके तहत क्या है कि आपको जाना है दिल्ली बाबू सामान खरीदने, दिल्ली में क्या जाना है? सामान खरीदने। तो ये बाबू क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ आइए, या हमारे यहाँ 1 लाख रुपया जमा कीजिए, कितना वो जितना जमा उतना जमा कर लीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख जमा करते हैं, आपको ये बोल देंगे हम कागज, क्या बोल देंगे? कागज, है ना। हम बोलेंगे जाना दिल्ली में, आई कोर्ट दिखाना फलाना के दिखाना, हम लोग बाबू बातचीत हो जाता है, वो कोर्ट दिखाएगा और वहां पर क्या अगर 1 लाख रुपया आपको दे देगा, समझेगा ना। आप बदले में जो कमीशन होता है, कमीशन कुछ देना पड़ेगा, समझ में क्या? तो यही व्यवस्था को बोलते हैं हुंडी व्यवस्था। क्या हो? हुंडी व्यवस्था। पैसा का जो मध्यकालीन समय में लेन देन होता था, उसी को बोलते हैं हुंडी व्यवस्था। बैंकिंग टाइप है, क्या है? एक तरह का बैंकिंग सिस्टम था, इसी का आधुनिक रूप क्या है? वो बैंक है। इकोनॉमिक्स बताएंगे, बैंकिंग सिस्टम बताएंगे तो और बताया जाएगा। अच्छा कल से भरिएगा इसमें, ना तो कम भरिएगा, पूरा का पूरा देखिए लैपटॉप से क्या ऐसे जा रहे हैं, पूरा लैपटॉप एकदम काला काला हो गया, तो आप कम भरिएगा। समझ में गया? ये पूरा कहानी समझ में क्या बताना चाहते हैं? चलिए आप समझे। किसी को वो क्या है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना किसका काम है? चुनाव। लेकिन आप समझिए क्या कि चुनाव चिन्ह को लगा लड़ाई हो जाएगा तब। मान लेते याद कीजिए 2017 के बाद घटना, 2017 में क्या हुआ था कि राजद और जदयू दोनों मिलकर सरकार बनेले था। 15 में चुनाव हुआ था, 17 में सरकार बनेले था। लेकिन वही समय क्या हुआ, नीतीश कुमार बोले कि नहीं, अब लालू यादव के बेटा के साथ हम नाते में नहीं जुड़ रहा, हम कभी रह ही नहीं सकते हैं। अरे बोले थे ना जी। और चले गए भाजपा के पास। कहा भाजपा का?
तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बाबू शरद यादव शरद यादव। तो शरद यादव जी क्या बोले कि नहीं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो सही नहीं है, और बाबू ये जो पार्टी किसका है, हमारा है। किसका पार्टी है, हमारा है। तो वो इसके लिए बोल सकते हैं कि शरद यादव और नीतीश कुमार के समर्थक में क्या हुआ, चुनाव चिन्ह को लेकर क्या हो गया, लड़ाई हो गया। तब किसको मिलना चाहिए, तो जिसका ज्यादा समर्थन रहा वही उसको नहीं मिलना चाहिए। तब ये बात कहां जाएगा, चुनाव आयोग के पास जाएगा। आज चुनाव आयोग फिर क्या करेगा, देखेगा किसका और समर्थन है क्या है, और उसके आधार पर निर्णय लेगा किसको मिलना चाहिए। तो निर्णय क्या लिया कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, समझे ना। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में नीतीश कुमार बोले कि नहीं, भाजपा के साथ हमारा दिल नहीं जुड़ रहा है, आपका हाथ दिल जुड़ रहा है लालू यादव के बेटा के साथ, है ना। इसलिए इनका नाम पड़ गया पलटू चाचा, है ना। चलिए हमारा तो चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद का निपटान या निपटारा कौन करता है, चुनाव करता है। अब आते हैं, अब क्या चुनाव प्रचार के लिए समय का क्या, वो चुनाव प्रचार के लिए समय का निर्धारण वगैरह कौन करता है, समय का आवंटन। देखिए आप जितना अच्छा परफॉर्म कीजिए ना पिछला चुनाव में ना, उसी के आधार पर क्या होता है कि आपको रेडियो पर टेलीविजन पर अलग अलग क्या मिलता है, समय मिलता है। अगर मान ली कि हम पार्टी हैं, हम परफॉर्म किए हैं आपसे ज्यादा बेहतर, तो हमको अगर 1 घंटा समय मिलता है तो आपको मिलेगा 45 मिनट बोलने का। समझ मतलब क्या, चुनाव में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर वो प्रचार के लिए आपको समय भी मिलता है। हालांकि पैसा खर्च करने के लिए सीमा निर्धारण किया गया है कि एक कैंडिडेट इतना ही पैसा आपको खर्च कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे ही बड़ा बड़ा पार्टी बनेगा ना, तो स्टार प्रचारक की नियुक्ति आप कर सकते हैं। क्या हुआ, स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारक खर्च जो होता है ना, कैंडिडेट के खर्च में नहीं जुड़ा, समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में क्या है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है, हमारे देश में क्या दोस्त, अगर कोई चुनाव लड़ता है तो लोकसभा के चुनाव मानते हैं समझने के लिए कि आप मैक्सिमम 70 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, है ना। लेकिन लगता है कि 17 लाख खर्च होता होगा, नहीं। लेकिन माने कि 70 लाख खर्च होता होगा, आई हिसाब किताब सरकार को देना होता है, किसको, चुनाव को, कि हम कितना पैसा खर्च किए, समझे ना। अब मान लेते कि हम बुला रहे हैं अमिताभ बच्चन को, हम अपना प्रचार करवाने के लिए। सुनिए अमिताभ बच्चन कहा बुलाएंगे, आप लोग के अनुसार तो भोजपुरी का गायक बुलाना पड़ेगा ना जी। हाँ, खेसारी लाल के, पवन सिंह के, कलुआ के, भलुआ के, ललुआ के बुलाना पड़ेगा, वो है प्रचार करने को। तो आएगा तब ऐसा महीना जनरेटर खर्चा होगा ना जी। तो ये सब खर्चा जब होगा ना, तो ये खर्चा क्या होगा, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, समझ गया। वो हवाई जहाज से आएगा, बोलेरो से आएगा, तो सब देखा जाए तो अगर हमारा समझे बड़ा पार्टी नहीं है तो हमारा खर्चा में जोड़ लिया जाएगा, तो हमको कम खर्च करने का मौका मिलेगा, पैसा कम बांटने का मौका मिलेगा ना जी। तो बोलेगा ये समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। देखिए आप बड़ा बाबू राजनीतिक दल है ना, आपको क्या होगा कि आपको अपनी बात को कहने का ज्यादा मौका मिलेगा, और आपको स्टार प्रचारक की नियुक्ति करने का मौका मिलेगा। स्टार प्रचारक वैसे प्रचारक होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं, और किसी राजनीतिक दल द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए चुनाव जब होता है ना, तो हीरो हीरोइन से प्रचार कराया जाता है, देखते हैं कराया जाता है ना। आजकल देखिए क्या होता है कि मान लेते कि यहाँ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, या मान लीजिए यहाँ पर नीतीश कुमार आ रहे हैं, या मान लीजिए चिराग पासवान आ रहे हैं, तो कहने के भोजपुरी लोकल गायक को बुलवाएगा। अच्छा हाँ, एगो कौन रहने है, एगो लगा कौन है बाबू, विदर्भा का पापा, अरे जो भी है ठीक है, उसको बुलाया जाएगा। वो कहा लगे कि अगर हो सकता है कि बाबू उसके आने से भीड़ ना लगे, चिराग पासवान के, लालू यादव के बेटा के आने से भीड़ ना लगे, लेकिन वो आगे तक उसको भीड़ लगे ना जी, है ना। कई जगह तो नाच प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है कि यही बने कम से कम भीड़ आओ, और कई जगह बुनियापड़ी का व्यवस्था किया जाता है कि आइए आप बुनियापड़ी एकदम जबरदस्त तरीके से बाबू खाइए। हो गया ना, ठीक है बाबू, इतना ही।